हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एस.के. झा सर की बुक वॉल्यूम 2, जो कि हाल ही फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है, अगस्त 2021 में। तो हम इसको एनालाइज करने वाले हैं पर डे 2 सेट, जिसमें कि कुल मिलाकर 110 प्लस सेट हैं। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि हम इसमें हर क्वेश्चन का अच्छी से एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट सवाल है, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। बात कर ली जाए दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग, कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में है। ऊटी ये भी तमिलनाडु में है। जिला नीलगिरी पड़ता है। नेक्स्ट सवाल 2 की ओर चलते हैं। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। बात कर ली जाए ऑप्शन नंबर सी की, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, चिन्मय मिशन। तो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे चिन्मयानंद सरस्वती। चिन्मयानंद सरस्वती। चिन्मयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 3 की ओर। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल 4 की ओर चलते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात कर ली जाए लोकसभा को, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा को। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 5 की ओर। सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो सत्यव्रत कादियान जो है कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुश्ती से। बात कर ली जाए प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या को, तो फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11, कबड्डी में 7 और कुश्ती में 1। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, कबड्डी में 7 और कुश्ती में 1। नेक्स्ट सवाल 6 की ओर चलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बात कर ली जाए सभी ऑप्शनों की, तो 1960 किस लिए महत्वपूर्ण है? तो 1960 को अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसी वर्ष 17 से अधिक देश स्वतंत्र हुए थे 1960 में ही, इसलिए इसे अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर बी 1920 किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन 1947 को तो आप सबको पता ही होगा, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन था 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल 7 की ओर चलते हैं। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज़ ए डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेरी पिंटो। जेरी पिंटो जो है ए बुक ऑफ लाइट के लेखक हैं। बात कर ली जाए और अन्य सभी ऑप्शन की, तो अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं अरुंधति राय। अमीश त्रिपाठी की बात की जाए, तो द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, इनकी पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है द इमोर्टल ऑफ मेलुहा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट के M.N. राय। नेक्स्ट सवाल 9 की ओर चलते हैं। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? तो 1931 से हम याद रखेंगे लॉर्ड इरविन, क्योंकि 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो लॉर्ड इरविन उस समय थे, तो वही दिल्ली का उद्घाटन किए थे। ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे सहायक संधि के जन्मदाता। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के जनक हैं। कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को वकील से सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, इंदु मल्होत्रा को। नेक्स्ट सवाल 11 की ओर चलते हैं। गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो गारो और खासी ये सभी मेघालय में है। गारो और खासी मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट सवाल 12 की ओर चलते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी आते हैं यूपीएससी के, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य भी आते हैं। इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट सवाल 13 की ओर चलते हैं। 92वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासाइट। पैरासाइट 92वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म पिक्चर का अवार्ड जीता है। और बात कर ली जाए 93वें की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमैडलैंड। न्यूमैडलैंड। नेक्स्ट सवाल 14 की ओर चलते हैं। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो राम सेतु जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य के बीच में अवस्थित है, क्योंकि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी ही अलग करता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखते हैं कि राम जी श्रीलंका गए थे, तो भारत श्रीलंका से संबंधित, तो इसको आप पाक जल डमरू मध्य से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 15। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी यही जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तीनों खिताब 2021 वाले अभी नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। महिला की बात कर ली जाए तो महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन जीते हैं। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो क्रेजिकोवा बारी बोरा जो है फ्रेंच ओपन जीते हैं। और बात कर ली जाए विंबलडन की, तो विंबलडन में महिला एकल का खिताब जीते हैं एशले बार्टी। क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। सवाल नंबर 16 की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम में।
नेक्स्ट सवाल 17 की ओर चलते हैं। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को जो है BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया। इसका संबंध शतरंज से है। कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से है। बात कर ली जाए ऑप्शन नंबर 1 की, तो मिथाली राज जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं, जो कि भारतीय महिला टीम के कप्तान रह चुकी है। हिमा दास जो कि रनिंग से संबंधित है, एथलेटिक्स हैं। विनेश फोगाट जो कि कुश्ती है, रेसलर है, कुश्ती से संबंधित है, इनका संबंध कुश्ती से है विनेश फोगाट का। नेक्स्ट सवाल 18 की ओर चलते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण। सवाल 19 की ओर चलते हैं। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट सवाल 20 की ओर चलते हैं और आज का मेरा यह अंतिम सवाल है। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयिलादुतुरई को। मयिलादुतुरई को जो है तमिलनाडु का 38वां जिला घोषित किया गया है। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आज का अंतिम सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।